नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। मैं हूं रजनीश कुमार और लोक आस्था का महापर्व छठ। जहां भी जाइए, जहां भी देखिए, जहां भी सुनिए, हर तरफ छठ गीत ही सुनाई दे रही है। तो एक संस्कृति का, एक परंपरा का और एक अपनी सभ्यता का एहसास भी कराती है। तो ऐसे में हमारे साथ विशुद्ध देसी कवि नीलोत्पल मृणाल हैं, जिनको झारखंड का निवासी कहिए, बिहार का निवासी कहिए, गलत नहीं होगा। नीलोत्पल जी अपने कविता के माध्यम से, अपने अंदाज से लगातार देश भर में अपना परचम लहराते आ रहे हैं। फिर से इस बार इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, छठ है, तो ऐसे में इन्होंने एक बार फिर से दे दो अपनी सोन चिड़ैया, एक विशुद्ध देसी अंदाज में पारंपरिक लोकगीत इन्होंने पेश किया है, जिसे हर कोई सराह रहे हैं, हर कोई सुन रहे हैं और वायरल हो रहा है तेजी से। सोशल मीडिया की बात करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम की इनके गीत जो हैं लगभग लोग सुन रहे हैं। तो न्यूज 18 भी क्यों पीछे रहे, तो छठ है। ऐसे में शारदा सिन्हा की आवाज या फिर जो भी हमारे बिहार के हैं, झारखंड के, यूपी के सिंगर हैं, उनकी आवाज तो सुनाई दे ही रही है। लेकिन जो कवि हैं, जिन्होंने एक कहिए कि दुस्साहस किया और हिट कर गए छठ गीत गाकर, तो नीलोत्पल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर। साथ में जिन्होंने इस एल्बम को, जिस वीडियो सॉन्ग को डायरेक्ट किया है, वो है श्वेता दत्ता। ये भी बिहार की हैं और श्वेता दत्ता कम उम्र में लगातार कई ऐसी टेली फिल्में हैं जिसमें ये अपना जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट है कर रही है और डायरेक्टर के रूप में जानी जा रही है। श्वेता इसमें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कहें, इसमें इन्होंने साथ दिया है। नीलोत्पल जी, सबसे पहले जी। जो गाना का बोल है, दे दो अपनी सोन चिड़ैया, दर्शक ये जानना चाहेंगे। पहले तो न्यूज 18 झारखंड बिहार का बहुत बहुत आभार रजनीश जी, हम लोगों को जोड़ने के लिए। और बहुत जरूरी है कि लोग की आवाज लोगों तक पहुंचे, और उसमें आप लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सहयोग के बिना हम अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाने में बहुत कठिनाई है, और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। गीत के पहले बोल से ही शुरू करता हूँ। कि मनसा के ललसा पुरैया हो, हे मोरी मैया, हे मैया हो, अंगना में दैदा एगो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समनावा आऊ है बनी कुल के खेवैया। मैया हो, अंगना में दैदा एगो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समनावा आऊ है बनी कुल के खेवैया। ये गीत का बोल है, जी, मुखड़ा है। हाँ बिल्कुल संजय जी। काफी सुंदर, एक तरह से प्रकृति के भाव जो है इसमें दिख रहे हैं, झलक रहे हैं और एहसास करा रहा है। अगर ये सात समंदर पार भी जो लोग बैठे हैं, अगर ये गीत सुन ले तो लगता है कि छठ में घर आना बहुत जरूरी हो जाएगा। नीलोत्पल जी। बिल्कुल। छठ तो आप देखें, अगर विगत दशक से देखें तो छठ तो एक पर्व ही है कि ये अपने जड़ों से जो कटे हुए लोग हैं, मजबूरी में, जिनकी अपनी 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 ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, इसके कारण जो अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपने जड़ों से दूर है। तो छठ ही एक ऐसा पर्व है पूर्वांचल के लिए खास करके, जो पता जी। नहीं जिसके गीत आवाज लगाते हैं कि जी। आ जाओ, वापस आ जाओ। जिसके गीत जो हैं वो केवल गाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आवाज लगाने के लिए है। अपने नीड से, अपने घोंसले से उड़े परिंदे पंछियों को बुलाने का गीत है ना। ये भोर का भजन है, सांझ की आरती भी है, और वो आरती, वो भजन है जो दूर देश अपने जड़ों से कटे लोगों को जब सुनाई पड़ता है तो उनको लगता है कि वापस जाना चाहिए। और छठ इसलिए बड़ा महत्व रखता है कि ये लोक का पर्व है, और लोक के प्रतीकों की पूजा है, लेकिन लोक से जोड़े रखने का भी पर्व है। लोक को आकर्षित करता है, बुलाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और छठ की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, अपने जड़ों से छूटे हुए लोगों को वापस उसमें पानी देने के लिए, सींचने के लिए। बिल्कुल। ऐसे भी अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप तो खोई हुई चीज, विलुप्त हो रही चीज, या जो हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं,
या गांव जवार की बातें आप करते आ रहे हैं अपने कविता के माध्यम से, और मैं भी आपका बहुत पुराना श्रोता रहा हूँ, फैन रहा हूँ। अरे धन्यवाद एक धन्यवाद। से एक दादी नानी की कहानी से जोड़कर पीपल की छांव और बैर का पेड़, मतलब जहां जहां देख रहा हूँ वो आप ये कर रहे हैं। श्वेता दत्ता, आपके बारे में भी बता दूं आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी से आपने विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बॉलीवुड में हैं आप अभी फिलहाल। माया नगरी में आप अभी कोशिश में लगी हुई हैं बड़े पर्दे पर किरदार निभाने के साथ साथ बड़े पर्दे पर अभिनय करवाने की, लेकिन सफलता मिल रही है। नीलोत्पल जी जैसे कलाकार जब आपके साथ हैं तो आपकी बुलंदी बयां कर रही है। श्वेता, क्या कहेंगी इस मैं गीत को लाने का कॉन्सेप्ट क्या था इस वीडियो को? पहले तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनी सर, धन्यवाद कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम अपनी बात रख सके इस चीज को लेके। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है ये। नीलोत्पल सर के साथ पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लेके आए थे छठ का गीत, वो भी कुछ अलग था, पूरे प्रकृति को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का। और इस बार का बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि ओलंपिक्स में हमने देखा कि लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं, हर क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था कि क्यों ना कुछ ऐसा लाया जाए जहाँ पे हम बेटियों की कामना करें। हर बार जो एक परंपरा चल रही है उसमें इस चीज को भी लाया जाए, बेटियों को भी लाया जाए कि कामना हमेशा बेटों की ही नहीं, बेटियों की भी होनी चाहिए। इसी चीज को लेके जो है वो हम लोगों ने बातचीत की। फिर सर ने गाना लिखा, इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा से कंपोज हुआ, और वीडियो बन के हमने इसको रिलीज किया है। बिल्कुल। लगातार कॉल आ रहे होंगे आपको नीलोत्पल जी, गाने की तारीफ हो रही है, अब गाना गीत की तारीफ हो रही होगी। अब ये तो देखिए छठ माई की कृपा है। हम लोग मुझे लगता है कि मैंने जो भी छठ के 2 गीत लिखे हैं दोनों, जी मुझे नहीं लगता है कि उसको मैंने अपने एफर्ट से लिखा है। मैंने जी। दोनों गीतों के लिए इंतजार किया, और जब हम्म। लगा कि ये गीत खुद ब खुद आ गया, तो कृपा है मैया की कि दोनों गीत आए, और छठी दोनों मैया की लीक से महिमा हटकर गीत कृपा आए। है। जी। महिमा है, क्योंकि दोनों लीक बिल्कुल। से हटकर गीत आए। एक तो आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां लीक से हटकर एक बात कहना खतरे से खाली नहीं है आज के दौर में। जब आप सोशल बिल्कुल। मीडिया पर हैं, आप रिस्क मंचों रहता पर है। हैं, बहुत खतरा रहता है, इस बात का खतरा रहता है। लेकिन चूंकि मेरा एक डोर श्रद्धा का पकड़ा हुआ रहता है और उस पर जी भरोसा है, तो जब वहां से कुछ मिलता है तो फिर मैं बाकी दाएं बाएं पर सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये काम कर देना चाहिए। तो पिछली बार भी हम लोगों ने प्रकृति में जिस तरह से कोरोना के हालात थे, और हम मानवीय कारणों से जो हमारे आपदा आई, कई तरह की हम्म। महामारियां फैल रही हैं, अ, उसके उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि सुगा अब ना ही खई है बान, घावत जुठैये न खई है बान, सुगा अब क्या पाई बात, गए ज्ञान। तो हमने वो क्या कहा कि बात है। सुगा अब हाँ पाई गए ज्ञान, यानी कि अब हाँ। मनुष्य जो है प्रकृति को जूठा नहीं वाह। करेगा, और अब जो मनुष्य हम्म है वो ज्ञान पा गया है। तो इस बार भी हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि अमूमन आप देखेंगे हमारी परंपरा में जो गीत केवल छठ के नहीं, बल्कि जी। और भी जो गीत हैं वहां पर जो है कि पुत्रों के लिए ज्यादा स्पेस है। आपको ये बात स्वीकार हम्म। करना होगा, थोड़ा कड़वा है लेकिन स्वीकार तो करना होगा। सही सही और ये बात है, कड़वा बिल्कुल। केवल पूर्वांचल का मसला नहीं है, यूपी बिहार का मसला नहीं है, कई पूरी कई व्रत दुनिया भी जूझ है, रही है इस बंटवारे से, है ना, कई कई इस व्रत भी है जो भेदभाव से। बेटे होने के लिए महिलाएं पुत्र होने के लिए व्रत करती। आप सोचिए कि ज्यूतिया किया जाता है कि पुत्र हमारा दीर्घायु हो, है ना, जी शतायु हो। आप सोहर जो सुनते हैं, आप सोहर में आप जी। सुनते हैं कि धन धन भाग रे ललनवा, है ना, कि अंगनवा भवनवा के भाग जागल हो। तो आप मानिए ना मानिए, तो मैं जब छठ के गीत सुनता था तो वहां लगता था कि कहीं ना कहीं एक मुकम्मल गीत, जो पूरा गीत, जिसका पूरा अंतरा, जिसका पूरा मोटो, जिसका पूरा ध्येय पुत्री के जन्म की कामना पर हो। दूसरी बात, वाह। आज हजारों परिवार ऐसे हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको लोक का आवाज भी बनना चाहिए। सही अब वो सही हमारे बात। गीतों में कि 30 साल बाद जब कोई सुनेगा तो कहा जाएगा कि 21वीं सदी में जब भारतीय समाज बदल रहा था तो उस वक्त ऐसे गीत आ रहे थे, उसमें एक गीत मेरा भी रहेगा। अगर क्या बात 50 और 100 गीत बनेंगे तो एक गीत उसमें मेरा भी रहेगा। है। बहुत तो हम बहुत आगे दर्शक 20 साल दर्शक बाद जुड़ जो रहे हैं, बजेगा लगातार उसके लिख लिए। रहे हैं। नीलोत्पल जी जी, को बधाई। बहुत जय बहुत हो जय धन्यवाद। हो जय हो जय हो। बहुत बहुत तो इस धन्यवाद। तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र दुबे हैं, कवि हृदयानंद हैं, जी अजय जी। कुमार शाह हैं, संजीव चौधरी हैं, तमाम लोग जो हैं आपको अभी लगातार बधाई दे रहे हैं, बहुत और बहुत हम भी धन्यवाद इन बधाई दे सबों रहे का। हैं। सबसे अरे बढ़िया बिल्कुल चीज है बिल्कुल रजनीश नीलोत्पल जी। जी कि जी, समय को पहचानते हैं आप।
और जो समय की मांग होती है, समय का डिमांड होता है, नीलोत्पल जी वहां हिट जी करते हैं। ऐसा है ना? नहीं, आप देखें कि कम से कम एक बात है रजनीश जी कि हम लोगों पर मैं इतना काम करता हूं, जब मैं रचनात्मक होता हूं तो बाजार का दबाव मुक्त रहता हूं। अभी भी आप व्यू के मामले में देखें, अगर लड़ाई सोशल मीडिया पे अगर व्यू की है, अगर व्यूअरशिप की है कि किसको कितना लाइक मिल रहा है, किसको कितना हिट मिल रहा है, तो उसमें मैं कहीं बहुत दूर दूर तक हम उसमें नहीं आएंगे। लेकिन मुझे पता है कि जो हिट है ना वो यहाँ होना चाहिए, और यहाँ वो जितने लोग सुन रहे हैं उनके हिट यहाँ लग रहा है। वो क्या बात। सब्सक्राइबर बेस नहीं है, वो बेल बटन नहीं दब रहा है, वो हृदय बटन दब रहा है, वो छाती पर मोहर लग रहा है, यहाँ धक करता है, यहाँ खट करता है। क्योंकि हम बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए ना, इस गीत की एक बात मैं बताना चाहूंगा आपके, चूंकि आपका रीच ज्यादा है और आप सुनने वाले लोग हैं, कि हमने एक इसमें लाइन लिखा है कि दौरों के भार उठाई हो ए छठी मैया, कि कांधा लेके जाई हो खावा, अरे जोड़ा डाला और जोड़ा सुपावा, तब पई है माई बाबू सुखावा, तरी है पितर और पूरा खावा। अब ये जो बात है, ये जी। केवल बेटा बेटी समानता का मसला नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि बेटी कुल को तार सकती है। यानी हमारी जिस परंपरा में इस बात की बहस होती है कि एक बेटा होगा तो वंश को बढ़ाएगा, कुल क्या को बात है। तारेगा, हाँ। वहां पर हम कह रहे हैं कि अगर आपको बेटा नहीं है तो भी बेटी आपको तार सकती है, पुरखों को प्रसन्न कर सकती है। कर सकती दौरा है। जो उठा रही है वो जिम्मेदारियां हैं, जो कांधे पर ईख उठा रही है वो जिम्मेदारियां हैं। तो वो प्रतीक लिया गया है कि वो जिम्मेदारी उठा सकती है। अब तो बेटियां अग्नि संस्कार कर रही है, अब अग्नि क्या बात है। संस्कार कर रही है जहां बेटा नहीं है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो समाज बदल रहा है, ये जो समाज बदल रहा है, उस प्रतीक को लेने की कोशिश भी है, ये बात। बिल्कुल। श्वेता, ये बताइए कि इसके बाद जो नीलोत्पल जी हैं, चूंकि एक तरह से आप ये भी आजमा रही हों कि नीलोत्पल जी जैसे अभिनेता कहिए, कवि कहिए, ठीक है, नेता तो अभी है नहीं, चूंकि उस रूप में हम लोगों ने नहीं देखा है अभी। तो कवि है, लेकिन कवि में तो बड़े बड़े मंच पर ये अपना अभिनय के साथ साथ जो गायकी है और जो इनकी शब्दावली होती है वो औरों से अलग है, दिल को छूने वाली। इन्होंने सही कहा है कि दिल को जो है कहीं ना कहीं टच करना चाहिए, और वास्तव में जो अपनी मिट्टी है, अपना संस्कार है, उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात। तभी तो गमछा को लेकर इन्होंने जो क्रांति की थी, तो आज विश्वास नहीं करेंगे, आज फक्र से लोग टी शर्ट पर लिखवाते हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं, शर्ट पर लिखवाते हैं और फ्लाइट में बैठ के जाते हैं। तो शुरुआत इन्होंने की है। मुझे याद है तकरीबन 4 साल हो गए होंगे नीलोत्पल जी, जी जी तकरीबन जी 4 साल हो गए होंगे, दिल्ली में आपने जो गमछा क्रांति किया था, तो जी उसके जी बाद जी तो जी जी जो अपना पहनावा है गमछा, वो तो अब लोग गर्व से लेकर चल रहे हैं। श्वेता, ये बताइए कि छठ एक तरह से आपका ट्रायल होगा, इसके बाद नीलोत्पल जी किस रूप में आप ला रही है? ट्रायल तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने किया था, जब छठ का पहला गीत आया था, जो भोजपुरी और अच्छा, मैथिली दोनों में था, और इन्होंने ही उसको लिखा भी था और भोजपुरी का क्या गाया बात भी है। था। उसके बाद जो है अभी सर की तीसरी नॉवेल आई है, उपन्यास आया है यार जादूगर, उसका भी टाइटल ट्रैक और एक और सॉन्ग हमने सर के साथ किया। तो वो ट्रायल वाला फेज तो अभी निकल गया, अभी तो निकल इनको गया। मेन स्ट्रीम में लेके आना सेमी है कि अभी हम सेमी ये काम फाइनल, कर रहे हैं, सेमी अभी ये फाइनल काम चल कर रहा रहे है। हैं। हाँ, चलिए, अभी फाइनल हो गया है। तो फाइनल अभी हो ये गया। छठ का गीत एक आया मिनट है। माफी बाबुआ, हम बानी लाइव में बानी, ठीक नु? हाँ दावत नहीं। हाँ क्या बात हाँ है। बानी लाइव में बानी। और तो दूसरा अभी डार्क डार्क हॉर्स जो है इनका, वो तो जी जी वास्तव सर, में वही मैं उस पे ही आ इन्होंने रही भी थी नहीं कि सोचा अभी, होगा कि डार्क हॉर्स को इतना प्यार मिलेगा हाँ मैं उस पे अभी आ रही थी कि है। अभी छठ का गीत किया है, उसके बाद अभी सर के ही बुक पे हम डार्क हॉर्स पे भी काम करने वाले हैं, और उम्मीद है अच्छा, यार जादूगर के पे भी कुछ करेंगे। तो इस रूप में हम नीलोत्पल जी आएंगे। वो ट्रायल वाला फेज गया, अभी एकदम मेन मतलब स्ट्रीम। डार्क हॉर्स को आप किताब और उपन्यास से बाहर लाकर टेलीविजन पर ला रही हैं क्या? जी सर, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाने अभी की कोशिश है। कोशिश चल रही है, अभी हम लोग की कोशिश चल कोशिश रही है है। कि हम लोग कुछ क्या कर पाए। बिल्कुल है ना? एंटरटेनमेंट में उसको लाने का, एंटरटेनमेंट फील्ड में लाने का भी हम देख रहे हैं कि हम किस रूप में उसको ला सकते हैं। चलिए, मैं नीलोत्पल जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वक्त बदल रहा है। 90 के बाद 2000, 2000 के बाद 2010 के बाद 21, तो इस 21वीं सदी में जो अभी तकरीबन 4 दशक पहले जो पुरानी सोच, जो पुरानी परंपरा और पुराने लोग धीरे धीरे अब भुलाते जा रहे हैं, नई पीढ़ी जैसी चीज आप बनाते हैं
एक बड़ा चैलेंज आपके लिए, एक बड़ी चुनौती होगी कि नई पीढ़ी के लोग इसको कितना पसंद करेंगे। रजनीश जी देखिए, इसमें क्या है कि आपको तुरंत आप कोई चीज अचानक से तो पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आप एक स्थायी तौर पर एक चीजों को अगर रखना चाहते हैं तो आपको उसकी गति थोड़ी धीमी रखनी पड़ती है, उसका प्रसार थोड़ा धीमा होता है। तो मैंने इतना जरूर किया कोशिश की, मैंने सोचा कि भाई हम जो पुरानी चीजें हैं जिसकी जरूरत आगे के लिए है, क्योंकि पुरानी चीजें सब कुछ आगे जाने के लिए नहीं है, हमारी कई पुरानी रूढ़ियां हैं, हमारे कई फ्रेम है ऐसे सोच के जो हमें तोड़ देने चाहिए, जो हमें छोड़ देने चाहिए, और कई चीजें हैं जिसको हमें अपने भविष्य के संदूक में मतलब बंद करके उसे लेके और आगे तक बढ़ाना चाहिए। तो जो काम का चीज है, जब क्या बोलते हैं, जब बाढ़ आए या जब भूकंप आए तो लोग अपने काम का चीज जो है लेके और निकलता है, तब दरवाजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो युग बदलता है, जब युग आगे बढ़ता है तो आपको अपने काम की चीजें, जो आपकी विरासत है, जो आपकी परंपरा है, जिसके भरोसे आगे भविष्य तय करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है, तो वही लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे भोजपुरी के गीतों में जैसे कि अभी अब देखिए दो चीजें हैं, अभी इस गीत के बाद दो तरह का विमर्श आएगा। एक, भोजपुरी में कुछ लोग ये लेके आएंगे कि भोजपुरी के गीत में आपने म्यूजिक जो है लाउड कैसे रख दिया, रॉक जैसे बज रहा है, उसमें ड्रम सेट बज रहा है, छठ का गीत ऐसा कैसे हो सकता है, छठ का गीत, एक विमर्श ये आएगा। लेकिन दूसरा विमर्श ये भी आएगा कि भाई हमने छठ के गीतों में पूरा गीत बेटी के कामना के लिए अगर किया, पुत्री की जन्म की कामना के लिए किया, तो हमने क्या किया, हमने परंपरागत धुन जो था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नए दौर से जोड़ दिया। लेकिन जो हमारा गीत था उसका मर्म नहीं मरा, क्योंकि उसका जो धुन है वो एकदम परंपरागत है। हे मैया हो अंगना में दैदा, ये एकदम परंपरागत धुन है। ला 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 सोना चिड़ैया, क्योंकि अगर ये भाव नहीं आएगा, ये कचरस भाव नहीं आएगा, जो कच्चापन है गाँव का, तो इसका मतलब आप लोग को मार रहे हैं। तो हमने लोग को इसीलिए वीडियो भी देख रहा हूँ कि मिक्सचर टाइप का है वीडियो। हाँ, वीडियो मिक्सचर टाइप का चल रहा है, लेकिन जो मूल भाव है वो परंपरा का है, और जो संदेश है वो रूढ़ी को तोड़ने वाला है। मैं यही कह रहा था कि जो परंपरा में जो आपको धुन, जैसे इस गीत में जो धुन है, जो भाव वो लिया हमने, लेकिन जो विषय हमने छोड़ा। हमने कहा गीतों में सुनाई देता है कि एगो होते ललन तो घाट लेके जैते, है ना, मतलब सूप डाला उठाते हैं। तो हम कह रहे हैं नहीं, है तो बेटी उठा रही है, हमारे वीडियो में बेटी डाला उठाए हुए है, लड़का लुटकी लेके पीछे चल रहा है, वो कंधा पे ऊख ली हुई है। रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको भी आपने तोड़ने का प्रयास किया है, और हमने ही नहीं रजनीश जी, ये तोड़ रहे हैं बहुत लोग। हमारा कहना कि हमारी पीढ़ी मेहनत करेगी अभी 10 साल, एक दशक, तो अगले दशक के लिए हम दिखने लगेंगे। क्योंकि ये जो काम है ना, ये व्यूअरशिप का काम नहीं है, ये वायरल काम नहीं है, ये बुखार नहीं है जो चढ़ेगा और फिर उतर जाएगा। वायरल का सेंस क्या है, वायरल होता है और फिर उतर जाता है, ठीक है। तो ये वायरल काम नहीं है जो पैरासीटामोल, इसको जब 2 महीना 3 महीना का लगेगा वक्त का पैरासीटामोल, जब ये खाया जाएगा फिर धीरे धीरे वायरल आइटम उतर जाता है। तो ये मतलब, तो ये वायरल आइटम नहीं है, ये असल में क्या है। बिल्कुल श्वेता, आप सुन भी रही है कि जो नीलोत्पल जी का अंदाज है, ये जब खुल जाते हैं तो लगता है कि हाँ वास्तव में कोई गांव के कवि, कोई अपने प्रदेश के कवि जो है बोल रहे हैं। और अभी दिख भी रहा है, स्टार्ट हो गया है, नीलोत्पल जी धीरे धीरे जो है ना वो अंदर से चीजें निकालते हैं। और साहित्य के समंदर में जब लोग गोता लगाने लगते हैं तब खुद ये भी जो रम जाते हैं, और इनके मर्म को समझना थोड़ा देर लगता है। अब अचानक कवि के भाव को समझने में आप सोचे कि अब किसी फिल्मी गीत की तरह जो है अचानक जहन में और दिल में जो है समा जाए, ऐसा नहीं होता। साहित्य है। आपका कुछ गीत याद आ रहा है मुझे नीलोत्पल जी, कहाँ गया मेरा दिन वो सलोना रे, तो ये सब मैं बार बार सुना हूँ और कई लोगों ने सुना भी है, चर्चा भी की है। श्वेता, आप भी सुने होंगे इनके गीत, कहाँ गया मेरा दिन वो सलोना। और जब भी बिल्कुल जब नीलोत्पल जी आते हैं तो हमारी जब बैठकी बैठती है तो मतलब जितने नए लोग, मैं हर बार ये लेके आती हूँ एक बार नीलोत्पल सर के साथ बस बैठ जाओ, आपको मजा आ जाएगा। तो जब भी इसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी या पहले भी हमने जो भी काम किया है, तो जो चर्चाएं होती थी तो इसमें उनका जो अंदाज आता है। और एक और इनका बहुत प्यारा सा जो मुझे अभी तक का फेवरेट सॉन्ग है वो मेरा डाक हाउस का ही था, उदास मौसम उदास नहीं होना।
तो क्या ऐसे बात है। कई गीत है, और चाहे वो औघड़ का गीत हो या फिर अभी यार जादूगर का है, छठ का गीत है, या फिर जैसे इतिहास, इलाहाबाद में इतिहास वाला भी अ, है। हाँ। बिल्कुल हम बिल्कुल, नहीं इसको तो नहीं। कल ये इतिहास सारे गीत। लिखेंगे। हाँ इतिहास, नहीं हाँ नहीं, हाँ सबसे हाँ, बड़ी बिल्कुल बात यह है ना कि दादी नानी दादा दादी जिसके घर में गुजर गए तो गुजर गए, वो फिर इतिहास बन गए। और इतिहास के बाद लोग चर्चाएं जरूर करते हैं, लेकिन उन चीजों का एहसास बहुत कम होता है जो इनके गीतों से आया है। मुझे याद है कि दादा की लोटा से लेकर चारपाई तक की इन्होंने चर्चा की है, बीड़ी तक की चर्चा बिल्कुल की है। तो बिल्कुल। ये इनकी होता है ना यही कि एक आप। खासियत मुझे लगती है हमेशा कि सर परंपरा को नएपन से, मॉडर्न सोसाइटी से जोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेडिशन बात कर रहे हैं, मॉडर्न बात नहीं करेंगे, और हर वर्ग इनका फैन है। ये बहुत अच्छी बिल्कुल ये, चीज है, इसके लिए इनके बिल्कुल साथ। यही चीज है नीलोत्पल जी कि आईआईटी में आप जब लेक्चर देने जाते हैं, वहां जब कविता का आपका पाठ होता है, तो वहां नई पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं वो भी आपको बिल्कुल सुनते हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बताती है कि नई पीढ़ी के लोगों को आपका मर्म समझ में आता है, और हर कोई चाहता है कि साहित्य में गोता लगाए। चलिए मैं वो सुनूंगा। छठ तो आप बनाए हैं, अब वो भी अमर हो जाएगा, क्योंकि आप जो बनाते हैं जो लिखते हैं वो अमर हो जाता है, मैं आपको बता दूं। अरे नहीं नहीं वो, मैं एक और चीज इसमें ऐड ये करना चाहती हूँ। नहीं नहीं। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ निरोत्पल जी, कल मैंने ये वाला गाना आपका रवि किशन जी को भी भेजा था, और उनको मैंने बताया कि निरोत्पल सर ने लिखा है। तो उनको इतना पसंद आया, कहते उनको शुभकामनाएं दे दीजिएगा मेरी तरफ क्या से। बात है। तो मैं वही कह रही हूँ कि हर बहुत बहुत वर्ग धन्यवाद। इनका बहुत बहुत फैन है, और अभी सब लोग इनसे जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी नहीं चीज है। नहीं, नहीं नहीं, सबसे बड़ी खासियत निलोत्पल जी ये देखिए कि 18 साल के युवा जो मतलब बचपन के दौर से आगे गुजरकर युवावस्था में प्रवेश करते हैं, वहां से शुरू कीजिए, और मुरारी बापू जैसे विद्वान लोग जब आपकी कविता के मर्म को समझते हैं, तो आप समझ नहीं नहीं लीजिए कि जो धन्यवाद। जो उम्र का जो कहीं ना कहीं जो उम्र की दीवारें हैं ना, उसको आपकी कविता से तोड़ा जा रहा है। तो नहीं, ये ये शानदार तो है। मैं मैया की चाहूंगा कृपा है कहाँ बाबा का। कहाँ गया मेरा वो दिन वो सलोना रे, क्या बात है वो। हाँ सुनाते सुना, कोई सुनाते हैं। ये बात जरूर है रजनीश जी की, ये मेरा मेरा सौभाग्य रहा। आ, बाबा भोलेनाथ मैया मैया की कृपा रही कि कि हर युवा जो है, खास करके जो युवा है, उसने भरोसा मुझे दिया कि आप बेफिक्र होके जो है धूल माटी अबीर उड़ाओ, और हम एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो इसलिए मैं मंचों पर जाता हूं तो कई बार मेरी इस बात के लिए भी आलोचना होती है, गमछा पहन के 5 स्टार में क्यों खाएगा, क्या जरूरत बात क्या था, है ना। पहनता है फैशनेबल कपड़ा, बात करता है गांव का। तो मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कई मंचों पर जाके, उन लोगों को जो इस तरह की आलोचनाएं करते हैं कि भाई साहब, गांव दरिद्रता का नाम नहीं है, गांव एक दृष्टि का नाम है, गांव एक दर्शन शास्त्र है। आप गांव को हमेशा अर्थशास्त्र और भूगोल से मत देखिए कि क्या अगर बात अगर वहां धान नहीं है, या धान अगर इस बार मारा हो गया है, मान लीजिए क्या बोलते हैं, कातिल में अगर बारिश हो गया और धान मारा हो गया है ना, तो कार्तिक के धान मारा से ही गांव को केवल नहीं देखना है, ये भी देखना है कि वहां भादों का पानी कितना उतरता है, ये भी देखना है कि वहां सावन कैसे बरसता है, वहां प्रतिभाएं कैसे फूटती हैं, क्या कम बात। संसाधन के बावजूद भी वहां से लोग जाके देश दुनिया में नाम कैसे कर रहे हैं, है ना। तो वो, तो गांव को उस तरह भी देखने की जरूरत है। और गांव एक दृष्टि है, गांव आपको ना सिखाता है, वो परिवेश सिखाता है। जब हम कहते हैं भारत गांव का देश है, तो हम मेरी सारी समाजशास्त्र की पढ़ाई मेरे गांव में हुई है, मेरे लिए पूरा बिल्कुल। फिलोसफी मेरा गांव है मेरे लिए, है ना। तो वो एक क्लासरूम भी है। तो वहां से एक गीत मैं बचपन क्या का बात। सुनाता हूँ आपको। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वाह। वो सलोना रे। उसकी एक पंक्ति है, बीच से उठाता हूँ, कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था, तब कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे।
एक एक पंक्ति जो है दिल को छूने वाली पंक्ति है। श्वेता, आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो कलाकार होते हैं जिनमें बहुमुखी प्रतिभा है, अब इनके बारे में हर किसी को पता है, गए थे यूपीएससी करने के लिए तैयारी, इन्होंने मुखर्जी नगर को लेकर भी कई तरह की बातें कही है। बिल्कुल जो बिल्कुल। मुखर्जी नगर एक तरह से कहा जाए कि जो तैयारी करने वाले युवा हैं खासकर, उनके लिए दिल्ली का सबसे बड़ा हब है। खैर, अब वो दौर निकल रहा है। नीलोत्पल जी को छोड़े हुए मुझे लगता है तकरीबन 8-10 साल हो गया होगा। हाँ हो गया, और मैं लेकिन अभी भी रहता वही हूँ रजनीश जी। अच्छा, रहते वही हैं आप? अच्छा। हाँ, अभी एक अब दो उपन्यास लिखेंगे और वहाँ पे, उसके बाद छूटेगा। अच्छा अच्छा। तो श्वेता श्वेता एक और चीज पूछना चाहेंगे आपसे हम। अ, अभी आने वाला क्या प्रोजेक्ट होगा आपका? सर फिलहाल तो अभी मैं एक इंडमॉल के साथ सीरीज कर रहे हैं हम, जहाँ पे नीलोत्पल सर भी आए थे हमारे शूट में। उसके अलावा अभी जैसे बात बताई मैंने कि सर के ही कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने की हमारी कोशिश है कि उसको हम फ्लोर पे लेके आए। उसके अलावा अभी 2 फिल्में हैं, फीचर फिल्म, जो अगले साल का हमारा टारगेट है, और जो वेब सीरीज है उसके सेकंड सीजन का। इसी तरह की कुछ चीजें चल रही है, वेब सीरीज, फिल्म्स, वीडियोस, यही करना है अगले साल एक भी, और एक कोशिश है कि हम। एक और चीज देखे हैं कि जो डायरेक्टर हैं या फिर जो आपके राइटर हैं, कोई भी है, नीलोत्पल जी ही उसमें हीरो होते हैं, नीलोत्पल जी ही उसमें सिंगर होते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड आप लोग ढूंढ कैसे लेती है, मिल जाते हैं आसानी से? बड़ी बड़ी मुश्किल से मिले हैं सर हमको। और क्योंकि बड़ी मुश्किल से क्योंकि मतलब इनको ये तैयार सिर्फ करना कवि पड़ता नहीं है, है। ये अभिनेता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अरे चीज क्या है ना सर, कि वो जो नहीं। कच्चापन है ना, वो रॉनेस है, वो कहीं जाती नहीं है, जो आप बहुत इजीली उनसे जुड़ जाते हैं। और आप उनके, जैसे आप इस वीडियो में भी देखेंगे तो उनके एक्शंस, उनका एक वो चीज, मतलब आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, नहीं नहीं, क्योंकि आपकी रचना को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। सबसे बढ़िया है ऐसे ऐसे हीरो हैं कि इनको धोती कुर्ता का पहनावा पहनाना हो तो भी, पैंट शर्ट हो तो भी, और जींस कुर्ता शर्ट पैजामा पहनाना हो हो तो तो भी, भी। हर तो भी जगह फिट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नीलोत्पल जी, बिल्कुल। क्या सही बोल रहा हूं जी। ना? बिल्कुल। अरे एक बहुत और चीज जान तो हम लोग का। हाँ जी जी जी। एक और चीज जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से मैं समय कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टेज शो भी आपका देख रहे हैं। देखिए, हम फुल टाइम राइटर हैं रजनीश जी, और फुल टाइम हिंदी में राइटिंग, यानी कि पूर्णतः लेखन को समर्पित। मेरी उम्र में मुझे, मेरे ध्यान में एक दो युवा इस देश में हैं मात्र, मतलब जो उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। फिल्म की राइटिंग अलग है, फिल्म में आप जब लिख रहे होते हैं तो वो एक अलग दुनिया है। लेकिन जो विशुद्ध साहित्यिक लेखन कर रहा हो, उपन्यास लेखन कर रहा हो, और फुल टाइम वही कर रहा हो, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा हड़बड़ी और बहुत ज्यादा वो क्या बोलते अधीरता भी इसलिए नहीं है कि मैं अभी भी अपने गांव से लाइव हूँ। मैं अक्सर कहता अच्छा, हूँ कि गांव में है? अच्छा, गांव का होना और गांव में होना, दोनों में अंतर है। तो मैं मैं देख रहा संजोग से हूँ। गांव में मैं हूँ। गा- नीलोत्पल जी, मुझे लग रहा है कि आप किसी प्राथमिक मध्य विद्यालय के आसपास में मैं यही पढ़ा हूँ, मैं न्यूज 18 के दर्शकों से कहूँ कि कितना ये मेरा सौभाग्य है कि एक बार मैं जरूर जिस दिखाएं स्कूल आप। को। एक बार कैमरा को अगर मूव कर सकें, जरूर दिखाएं। जी नीलोत्पल मैं जी की दिखाऊं। यही मैं पहचान है। मैं रानी सोनावती उच्च विद्यालय नोनीहाट, यही मेरा स्कूल है। क्या बात और है। यही मेरा स्कूल है। इसी कक्षा में अगर मेरे राज्य के अधिकारी भी अगर देखेंगे, ये मंच जो पीछे दिख रहा है अब ढह गया है। और मेरी जिंदगी में ये इच्छा कभी रही है कि मैं अगर कभी जीवन में इतना सक्षम हो पाऊं तो इस मंच को जरूर एक बार समृद्ध करूं। क्या ये बात जो है। पीछे दिख रहा है, और ये स्कूल है मेरा, और रानी सोनावती उच्च विद्यालय नोनीहाट। और ये देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इस स्कूल को छोड़े 20 साल हो गया, 21 साल। मैं 21 साल बाद भी इसी स्कूल में बैठकर अपनी बात कह रहा हूँ। क्या बात यही है। है जड़ में बचे रहना, यही है जड़ से जुड़े रहना। इससे और अलग यही कोई यही कमाल नहीं है। ये यही इतना औरों ही से है। आपको अलग पहचान भी दिलाता है, यही अंदाज आपका। तो वरना आप धरना नहीं तो देते सड़क बनवाने के लिए। आप धरना नहीं दिए होते। तो तमाम चीजें आपको नहीं, औरों से अलग करती है। और निश्चित रूप से अपनी पसंदीदा गीत के साथ एक बार फिर से न्यूतन मिलाल, जो दर्शक हैं आपके लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हम चाहें एक बार जरूर कोई अपना पसंदीदा सबसे टॉप मोस्ट मैं गा एक दें। गीत मैं एक गीत छठ का ही सुनाता हूँ, जो पिछले साल आया था और बड़ा वो मुझे प्रिय भी है, और वही मैं सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद तब हम लोग विदा लेंगे। ये विश्व के कल्याण, देश के कल्याण की बात है। उन सब लोगों के लिए कल्याण की कामना के साथ जो लोग छठ को जानते हैं और जो लोग छठ को नहीं भी जानते हैं, उनके लिए भी छठ माई से गुहार लगाता हुआ गीत।
कि घरे घरे करी हाँ यहाँ जोर, घरे घरे करी हाँ यहाँ जोर, धड़के ना एको आँखी लोर, धड़के ना एको आँखी लोर, सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार, क्या बात। सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की कृपा तोहार। ए छठी मैया जिया तो मारत, छूटे नहीं छठी के बारत, छूटे नहीं छठी के बारत, कोसिया भराए हर साल, गोदिया में खिले लक्ष्मी लाल, कोसिया भराए हर साल, गोदिया में खिले लक्ष्मी लाल, छठी मैया की कृपा तोहार, जगमग का रही संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नीलोत्पल जी, आपके दिल में गांव बसता है, आपके दिल में आपके पड़ोसी बसते हैं, आपके दिल में आपकी संस्कृति और परंपरा ही बसती है। श्वेता, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा खासकर ऐसे सेक्टर में अगर भाग्य आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आपके लिए भी चैलेंजिंग है और आप लगातार सफलता को छू रही हैं, क्या कहेंगी? आपके सबसे पहले साथ तो ये है नीलोत्पल कि जी जैसे कलाकार हैं, यही आपकी सफलता की पहचान। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। और श्वेता जी के बारे में कहना चाहूंगा, श्वेता जी निश्चित रूप से बिहार से हैं, और शायद चूंकि मेरे प्रोजेक्ट में खुद एक लड़की, एक ऐसी लड़की, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर लड़की जो मुंबई में जाकर काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो ये जो गीत है ना, ये उसके कैमरे के पीछे होने के कारण, एक लड़की के कैमरे के पीछे होने के कारण अपने आप सार्थक हो जाता है कि क्या बात। कि बेटियों के लिए क्यों गाना चाहिए और क्यों कामना करनी चाहिए। तो बिल्कुल। श्वेता को भी बहुत बहुत बधाई, और श्वेता के साथ साथ एसडीएफ शीला देवी फिल्म्स को भी बहुत बहुत बधाई, जो हमारे प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने इस गीत को लाया है। तो बस यही बधाई देनी थी श्वेता को, बाकी चलिए, श्वेता जी बहुत बताएंगे अपना। नीलोत्पल मिलाल जी और श्वेता दत्ता जी, आपको भी। श्वेता जी, आपके डायरेक्शन में और इसी तरह से धार मिलती रहे और आप आगे बढ़ती रहे। नीलोत्पल जी, आपके बारे में कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाना, चूंकि साहित्य का दर्शन कराते रहते हैं, और यूं ही उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप न्यूज 18 के जो दर्शक हैं उसको आप साहित्य के सागर में गोता लगवाते रहें। माता सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहे, छठी मैया की महिमा भी आप पर बनी रहे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हो, जय हो, धन्यवाद।